बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका अनाबिया वॉइस चैनल पर। कितनी अजीब हो गई है ये दुनिया। यहाँ झूठ से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। औरत जब नज़ाकत छोड़कर मजबूती थाम ले तो उस जैसा पत्थर कोई नहीं। औरत का घर बनता तो नसीब से है, मगर बसता सिर्फ उसकी बर्दाश्त से है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जब मर्द की अना पे चोट पड़ती है तो वो सारी मोहब्बत लपेट कर साइड पर रख देता है, और जब औरत की अना पर चोट पड़ती है तो वो मोहब्बत में सर चढ़े मर्द को भी ज़मीन पर ला फेंकती है और पलटकर देखती भी नहीं। मर्द चाहे जैसा भी मकान बना ले, वो उसे घर नहीं बना सकता। उस मकान को घर की शक्ल देने के लिए वो औरत का मोहताज है। मकान तो सामान और ईंटों से बन जाते हैं, लेकिन घर किसी नेक औरत के बगैर नहीं बनते। वो झोंपड़ी जहाँ औरत मुस्कुराती है उस आलीशान महल से कहीं बेहतर है जहाँ औरत आंसू बहाती है। जो मर्द बार बार औरत को धूप में ला खड़ा करे, वो कभी भी उसकी छांव नहीं बन सकता। दुनिया का अजीब दस्तूर है, औरत को मर्द से हिफाजत के लिए मर्द का साथ चाहिए होता है। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान होता है। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह जाती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज़ तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत ही है जो आपको पैदा करती है, आपकी परवरिश करती है और आपको बोलना सिखाती है, मगर अफसोस तुम्हारी गालियों में उसी का नाम होता है। तलाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लगता है, चाहे उस औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी, लेकिन औरत को कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। ससुराल वाले बेटी की इज्जत ना करते हों तो बेटी को ये 10 राज की बातें लाजमी बताएं। नंबर 1, शोहर की ये रूटीन बनाएं कि जब वो घर आए तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाए और फिर आपके पास आए। नंबर 2, जब भी बाज़ार जाएं तो अपनी सास के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएं, चाहे वो लॉन का सूट हो या 10 रुपए की मूंगफली। नंबर 3, कपड़े बदलने लगें तो अपने 2 पसंदीदा जोड़े सास के पास ले जाएं और उनसे पूछें कि इनमें से कौन सा पहनूं, फिर वो जो कहें वो पहन लें। नंबर 4, जब आपका शोहर आपके साथ अच्छा सलूक करे तो सास के सामने सास की तारीफ़ करें कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है। नंबर 5, कभी किसी के सामने अपने शोहर या अपनी सास या किसी दूसरे रिश्तेदार की बुराई ना करें, क्योंकि ये गीबत है और गीबत घरों को उजाड़ देती है। नंबर 6, घर में खाना बनाने लगें तो अपनी सास से पूछ लें कि आज क्या बनाऊं। अक्सर वो ये मामला आप पर छोड़ देंगी, लेकिन वो किसी ख़ास चीज़ की फरमाइश करें तो वही पकाएं। नंबर 7, अगर कभी आपका शोहर और आपकी सास बैठे इकट्ठे बातें कर रहे हों तो मुकम्मल कोशिश करें कि शोहर को बुलाकर वहाँ से ना उठाएं। नंबर 8, सास की हर पसंद की तारीफ़ करें। उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनके आला ज़ौक़ के मोतरफ़ हैं, यानी तारीफ़ करती हैं। नंबर 9, सास के साथ बैठकर उनके माँ बाप की बातें किया करें। उनसे उनके बचपन
और जवानी के किस्से सुना करें। नंबर 10, कभी कभी उनके कहे बगैर उनके पाँव दबा दें, उनके सर की कंघी कर दिया करें। मज़ीद अच्छी मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।